आज रहेगा, नहीं था ना स्टॉक एंड फ्लो, सही। और 1 नंबर के लिए बढ़िया है बस, ये 1 नंबर से ऊपर ज़्यादा देंगे नहीं उसको। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, क्वेश्चन नहीं पता कैसे पूछता है वो। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि वो एक एग्जांपल लिख के दे देगा, जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, और वो पूछ लेगा कि स्टॉक होता है या फिर ये फ्लो होता है। तो अगर हम इनके बारे में पता है तो हम बता सकते हैं। मुद्दा है कि स्टॉक क्या है, तो ध्यान से सुनना कि कहता है कि स्टॉक इज़ ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मैं सिंपल से मतलब बता दूं, जब आप एक फिक्स टाइम की बात करोगे, एकदम फिक्स टाइम, फिक्स डेट, मतलब कोई चीज़ ना फिक्स होनी चाहिए अभी के हिसाब से कि अभी ये वाला जैसे कह रहा है कि जनवरी 1 2019 को देयर में भी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। तो आपने एक फिक्स दिन की बात करी कि 1 जनवरी 2019, 23 चल रहा भाई, ये बुक थोड़ी पुरानी है तो इसलिए शायद ऐसे दे रखा है। हम ये पूछेंगे भैया 1 जून 2023 को आपके खाते में कितने रुपए थे, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को। यहाँ टाइम आपका आगे पीछे नहीं होगा, टाइम आपका फिक्स है, टाइम डायमेंशन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऑन जनवरी 10 2010 को कितने थे, 25,000 रुपये थे, ठीक है। फिर कहता है कि ऑल सच वैल्यू और कैपिटल और द स्टॉक वैल्यूज एज दीज आर मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल। ये बहुत ज़्यादा सिंपल लोगों ने कर दिया। तो स्टॉक की अगर हम कुछ एग्जांपल्स पे जब हम बात करेंगे तो हमें और समझ में आएगा। स्टॉक के उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि वेल्थ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन, सही है, 10 रुपये करोड़पति, देख रहा है ड्रीम 11 सही है, ड्रीम 11 में लगाओ, एक दिन करोड़पति बन ही जाओगे, पता चला घर बिक गया। तो वेल्थ जो होती है ना वो इंसान को एक दिन में, वेल्थ ना एक दिन में नहीं बनती लेकिन एक दिन ज़रूर बनती है। तो आगे देखें, मुद्दा है कि लेबर फोर्स क्या है। अब लेबर फोर्स के मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में कितने लोग काम में एक्टिव हैं। अब लोग तो बहुत सारे हैं, पर लेबर फोर्स इस बात को रिप्रेजेंट कर देगा कि एक्चुअल में कितने लोग काम करते हैं, उसकी वो बात करेगा। कैपिटल, लोग कहते हैं कि कैपिटल आप पूरे साल पैसा लगाते, आप साल की शुरुआत में एक बार पैसा लगा देते हो, ठीक है। जैसे 1 अप्रैल 2023 को हमने अपने बिजनेस में इतने रुपए इन्वेस्ट करे। तो जो बिजनेस आप चलाते हो वो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आपने एक दिन पैसा लगा दिया, फिर आप उसको लेकर ना काम करते रहते हो। तो इस तरह की होगी, एग्जाम्पल से याद रख सकते हो, ठीक है। ये कहता है कि क्वांटिटी या सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री। इन्होंने ना मतलब देखो, लेबर फोर्स कोई शब्द नहीं पढ़ाया तुम्हें अभी तक, तो यहाँ पकड़ा दी, सेकंड बुक में इस्तेमाल होगा। ये आगे जब मनी चैप्टर पढ़ोगे तब मिलेगा। मनी ऑफ सप्लाई, मैंने कहा अभी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे, अभी ये तुम्हारी जेब का मनी सप्लाई बता रहा है। पूरे देश में अभी कितने रुपए तैर रहे हैं, कितने रुपए मतलब एक्टिव हैं मार्केट के अंदर, अभी कितने हैं, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक डिपॉजिट, अभी तुम्हारे खाते में कितने रुपए, सही है, ये हो गया। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, अब मान के चल मैं बोलूँ नहीं तो मैं क्या, दीपांशु ऊपर जाके टैंक देख के आ कितना पानी है उसमें, तो इसने कहा कि भाई आधा भरा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 10-11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास या 10:30 बजे के आसपास आपने टाइम हो कि 10:30 बजे के आसपास में गया था तो आधा भरा हुआ था, उसकी वो बात कर रहा है। दिल्ली और मेरठ के बीच की कितनी डिस्टेंस है कि जी, हमने कहा दिल्ली और मेरठ के बीच की, दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस है, सपोज करो हमने कहा जी 1000 किलोमीटर है, ठीक है। राइस स्टोर्ड इन द गोडाउन, कितना माल पड़ा हो गोडाउन में, बंद कर बंद कर बंद कर, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, और मान के चलो कि हम सिंपल सी बात करें कि आज क्या हो गई हमारी 1 जुलाई, हम बोलते हैं कि 30 जून 2023 को हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है या कितनी पॉपुलेशन कल तक थी। तो जब वो तुमसे फिक्स टाइम की बात करेगा, जेन्युइनली फिक्स टाइम की बात करेगा, तो वो बात कर रहा है स्टॉक की। फ्लो में क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बस यही डेफिनेशन बदल जाएगी, डेफिनेशन सेम है, मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ ए टाइम, मतलब यहाँ ना वक्त लगता है। हमने कहा कि 30 जून 2023 को कितने लोगों ने जन्म लिया, एक फिक्स दिन की बात कर रहा है। पूरे जून 2023 में, पूरे जून, 1 जून से लेके 30 जून तक कितने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है। हमने कहा था कि 1 जनवरी 2019 को आपके खाते में कितने रुपए पड़े हुए थे, ठीक है। फिर हमने कहा कि जनवरी 2000, जनवरी पूरा 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपके खाते में कितने थे। जब आपको लगे ना वक्त लग रहा है, हमने कहा टैंक देख के आओ, आधा भरा हुआ है स्टॉक, हमने कहा उसे खाली करो, बाल्टी भरो। अब बाल्टी एक पल में भर जाएगी, बाल्टी भरने में लगेगा थोड़ा सा वक्त। जब तुम टोंटी खोलोगे तो पानी लेगा 1-2 मिनट
लेगा, तो यहाँ वक्त लगता है। तो जब वक्त लगे या टाइम डायमेंशन की बात करता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी जब कोई बात करेगा तो किसकी बात कर रहा हूँ? इनकम। चलो मैं तुम्हें कुछ, एक कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट है। अब कैपिटल इन्होंने क्या ले रखा है? स्टॉक। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट क्या ले रखा है? फ्लो। चलो एक कॉमन सी और बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो। आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी ड्यूरिंग द ईयर, साल की शुरुआत में आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी, आपको इंटरेस्ट पूरे साल का मिलता है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर अगले साल 31 मार्च 2024 तक। तो जब किसी चीज़ को पढ़ने में वक्त लगे या किसी चीज़ को देखने में वक्त लगे, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो। तो ऐसे ही एग्जाम्पल से मैं, नंबर ऑफ बर्थ्स, अब पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, अगर एक दिन की बात करें तो फिक्स डे की बात कर रहे हैं तो फ्लो। नंबर ऑफ बर्थ्स, अब देखो अजीब एग्जाम्पल है वैसे तो ये, आपने बोला कि 1 जुलाई 2023 को कितने लोगों का जन्म हुआ, ये फ्लो को, स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा। पूरे जुलाई 2023 में कितने लोगों का जन्म हुआ, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? फ्लो को। जुलाई, कौन सा जुलाई भाई? ठीक है, पूरा वक्त 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप बात करो तो फिक्स टाइम की बात करते हो, यहाँ पे आपको क्या लगता है? थोड़ा वक्त लगता है। स्टॉक के पास टाइम डायमेंशन होता ही नहीं, मतलब ये फिक्स टाइम की बात करते हैं, इनके पास कोई टाइम ट्रैवल नहीं है। यहाँ टाइम डायमेंशनल है। टाइम डायमेंशनल का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। और स्टॉक क्या कहते हैं? यहीं, यहाँ से मानी यहीं, अभी दे, ठीक है। और कहता है स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट करता है। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब स्टॉक का असर फ्लो पे पड़ता है और फ्लो का असर किस पे पड़ता है? स्टॉक पे पड़ता है, ठीक है। वो क्या कह रहा है? आप जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाओगे, कैपिटल स्टॉक होता है, उतना ही आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा। यहाँ ये क्या कह रहा है? जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, इनकम आपकी क्या है? ये रही फ्लो, ठीक है। तो उसी का इम्पैक्ट आपकी किस पे पड़ेगा? आपकी वेल्थ पे पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से लिटरली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, म्यूचुअली डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, इस बात को समझाने के लिए बहुत है कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। स्टॉक के बिना फ्लो पूरा नहीं है, फ्लो के बिना स्टॉक पूरा नहीं है। अभी इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं ऐसे। तो डिपॉजिट 2000 पर मंथ, सेविंग अकाउंट मतलब में 20,000 रुपये 1 अप्रैल 2000। देखो आपने हर महीने 2000 रुपये जमा करे, फ्लो। आपने एक फिक्स दिन पे जब बैंक बैलेंस चेक करा तो स्टॉक। आप हर महीने 1000 रुपये निकाल लेते हो तो क्या कह रहा है? विड्रॉ। ये भी क्या है? एक फ्लो। तो फ्लो ना बहता है, स्टॉक स्थिर है, स्टॉक स्थिर है, आई एम फिक्स। तो जो फिक्सिंग वाली फील है तो स्टॉक है, फील नहीं मतलब एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। हाँ, तो ये रीड कर सकते हो, इनको बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है कि पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है। पिछले 20 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कैपिटल में आप साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो, फिर वो पूरा साल उस पर आप काम करते हो, बीच में जरूरत पड़ती है तो बीच में करते हो इंट्रोड्यूस कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव, ऐसे तो कैपिटल को भी लोग इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कि पिछले 5 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सही है। तो वहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। मनी, ये मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, ये भी फ्लो कंसेप्ट है। अब मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, अब जैसे एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, हमने पैसा कमा लिया, सही है, और वो एक पल में खर्च नहीं होता कि पैसा कमाया खर्च। अब धीरे धीरे उसको खर्च करते हो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, धीरे धीरे। आज आपने 1 लाख रुपए कमाए, 1 मिनट में ख़त्म नहीं करोगे। आप जो खर्चा करोगे वो धीरे धीरे, महीना चलाना भाई अगला वो। और 100 रुपये नोट, सिंपल। स्टॉक 1 रुपये की बात कर। और फैमिली कंजम्पशन इन शुगर, ये भी फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि जो चीनी है, अब ऐसे होता है कि चीनी लाए और गुप ख़त्म, भाई धीरे धीरे इस्तेमाल होती है। जैसे चाय पिए चाय में डाल ले, जिसको दूध पीना दूध में डाल ले, ठीक है। सर्विस एज ए ट्यूटर, ये भी फ्लो कंसेप्ट है। अब तुम्हें सब कुछ ना एक दिन 1 पल में नहीं मिल सकता, आप पूरे साल हमारे साथ कनेक्ट रहोगे, ये वाली बात आ गई। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ये भी फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? सीमेंट यूँ तैयार नहीं होता ना 1 मिनट में कि ले हो गया तैयार, भाई इसका अपना एक प्रोसेस है जो वक्त लेता है, और जो वक्त ले रहा है वो क्या है? फ्लो। मशीनरी ऑफ ए शुगर मिल, मशीनरी की बात कर रहे हैं, वो मशीनरी की बात कर रहे हैं, तो मशीन क्या है मशीन अभी हैगी स्टॉक, ठीक है। तो ये बिल्कुल रीड करो, 1 नंबर के लिए कोई बुराई नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं। तो स्टॉक वाले के साथ लगोगे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो वाले के साथ लगोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक।
मज़े की बात, हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर, टोटल 4 सेक्टर। एक में तो हम लोग रहते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। आमतौर पे हम कंज्यूमर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, सही है। मतलब हम लोग डिमांड करते हैं यार ये चाहिए, गर्मी लग रही है पंखा चाहिए, भूख लग रही है खाना खाना है, सही है, बोर हो रहे हैं टीवी देखना है, सो चीज़ें। तो भाई हम एक कंज्यूमर्स भी हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और ध्यान रखना हम मालिक भी हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। मुद्दा ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, या फैक्टर ऑफ सर्विसेज भी कह सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को लिख दें इस बात को यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, ऐसे लिख दूँ, जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज की नीड होती है, उसको क्या बोलते हैं, ये भी पढ़ने को मिलेगा आगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, तो तुम अभी इसको आगे पढ़ोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सिंपल लिख दो तो एंटरप्राइज। अभी सब क्या हैं बताएंगे अभी। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर हुआ। दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, जैसे कि इंडस्ट्रियल वाले, नोएडा वाले। इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्म्स हायर या परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल फ्रॉम द हाउस होल्ड। तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं इन हाउस होल्ड सेक्टर से, और बदले में गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देख क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, ये प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, वापस बताऊँ, ये लोग तो कंज्यूमर्स हैं, तो डिमांड करते हैं। कंज्यूमर का काम होता है मेरे डिमांड करना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। डिमांड किसकी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की। और ये मालिक भी होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करवाता है। प्रोड्यूसर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फर्म्स, ऐसा कोई भी नाम ले दो, ये लोग इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड सेक्टर से या तो उधार लेते हैं या खरीद लेते हैं, सही है, और उसकी मदद से ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, सही है। और फिर ये लोग उसको क्या करते हैं, आगे सप्लाई करते हैं। तो अभी पढ़ने को मिलेगा जब तुम इसे 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा। तीसरा कौन है, हमारी भारत सरकार। अब भारत सरकार का काम क्या है, या तो एक वेलफेयर एजेंसी की तरह काम करते हैं, सोशल वेलफेयर, या फिर एक प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, सोशल वेलफेयर। अब 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उनका ध्यान कौन रखेगा, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक तरीके से। बनती तो हम सब की भी है, अगर हम उस लायक हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का ध्यान रख सकें, ठीक है। हाँ, अगर तेरे एक रोटी छीन ले तो मर जाएगी, आज क्यों मर जाओगी, मर जाएगी। फ़ोन छीनेंगे तो हैं, फ़ोन की बीमार हो। बट तो ये जो गवर्नमेंट होती है ये वेलफेयर एजेंसी की तरह काम करती है, सामाजिक कलाकार, मतलब हमारे देश में इनका सामाजिक कर्तव्य भी है, और ये एज अ प्रोड्यूसर भी काम करते हैं। जब ये एज ए प्रोड्यूसर काम करते हैं तो इनको ना नो प्रॉफिट नो लॉस वाला थॉट रखना होता है, क्योंकि ये जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो इनको आम जनता से पैसा नहीं कमाना। हम मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर इसके लिए उन्होंने खुला छोड़ रखा है। ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट नहीं कमाती, कमाती है, लेकिन वो मैक्सिमम केसेस में नो प्रॉफिट नो लॉस को ध्यान में रख के कमाती है। और क्या कह रहा है वेलफेयर एजेंसी। अब एक बात बताओ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करने भारत सरकार को, डिफेंस बॉर्डरों पे कितनी दिक्कत होती है आए दिन, उनको कौन ध्यान रखता है, सरकार तो ध्यान रखती है, ये काम सरकार के। एक्सटर्नल सेक्टर, अपने देश को छोड़ के सब कुछ विदेश है, चौथा सेक्टर होता है वो। आप उनके साथ या तो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब दे दी आयात और निर्यात। या तो आप उनको सामान बेचते हो मतलब एक्सपोर्ट करते हो, इसको बोलते हैं निर्यात, या फिर आप उनसे सामान खरीदते हो इंपोर्ट करते हो, उसको बोलते हैं आयात। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता कि चैप्टर हमारे में भी है। और
12वीं में तो है तो अरे मैंने स्कूल में इको नहीं पढ़ी। कोई बात मैंने नहीं। कहा किसी ने नहीं पढ़ी। इंटरसेक्टोरियल फ्लो, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर, दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। सब एक दूसरे पर कनेक्टेड, ध्यान रखना। सारे सेक्टर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं, इतना लोगों को नहीं पता होता। कुछ रीजन दे रखे हैं। द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीड फॉर कंजम्पशन। हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड करता है उसकी सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि फर्म्स वगैरह। अगर ये काम ना करें तो इनकी डिमांड पूरी ना हो, ये कभी चीज़ों को कंज्यूम ना कर पाएँ। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड हाउस होल्ड सेक्टर पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, या फैक्टर सर्विसेज कह दो। इनके बिना ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब हमें जो चाहिए वो लोग बनाते हैं, उनको बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो हमारे पास है। अगर हमने चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी तो वो सामान नहीं बना सकते, और हमने चीज़ें प्रोवाइड अगर कर दी और उन्होंने सामान नहीं बनाया तो हमारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि हमारे ये यहाँ से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कमाते हैं। सरकार कहाँ से कमाती है? टैक्स के माध्यम से, नॉन टैक्स के माध्यम से। अभी तुम मोटरसाइकिल लेके हवाई जहाज बनाओ, उसका फोटो खींच गया, सही है। फोटो दो प्रकार से खींचता है, एक तो चालान का और एक हमेशा का चालान। बेटा निकल, अब तुम गेड़ी मारोगे मोटरसाइकिल से, ट्रक के नीचे दोगे, बच्चा तो चलने की ट्रक उड़ जाएगा। साउथ में तो हो जाता है। ठीक है, तो सरकार हमसे ही या हमारे जो ये टैक्स के माध्यम से, जैसे हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, नॉन टैक्स हो गया, जैसे कि लाइसेंस वगैरह हो गया, पेनल्टीज़ वगैरह हो गई, ऐसे बहुत सारे काम हैं। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि ये उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देती हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाती है, डिफेंस मेंटेन होता है, सब छोड़ दो, सरकारी नौकरियाँ वगैरह ये लोग उनको देते हैं, है ना। सोशल वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं वो वाले काम भी गवर्नमेंट ही करा के देती है। तो सब एक दूसरे से क्या है? वो इंटरनली कनेक्ट है। ठीक है, ओके 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 ओके। उसके बाद कुछ है इसमें? चलो, अब यहाँ शब्द आ रहा है कि इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू द इंटरसेक्टोरियल फ्लो आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन द फॉर्म ऑफ मनी। मतलब ये जो फ्लो बहता ना एक दूसरे की तरफ, हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप हमें कुछ दे रहे हो। फ्लो को अगर हिंदी में बोले तो बहना होता, बहाव। अब जैसे हमने आपको कुछ हाँ, जैसे हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको पंख हैं उसके, हमने आपको पढ़ाया, सही, ये भी एक फ्लो है। आपने हमें बदले में फीस पे करी, ये भी एक प्रकार का फ्लो है। तो दो प्रकार के फ्लो हमें इकोनॉमी में पढ़ाए जाएंगे, एक तो पढ़ाया जाएगा मनी फ्लो और एक पढ़ाया जाएगा आपको रियल फ्लो। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो हैं क्या, वो हम सीधा ही नहीं बता रहा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में टू सेक्टर मॉडल क्या है। इन्होंने पहले रियल फ्लो बता रखा है और क्या बता रखा है, मनी फ्लो बता रखा है, सही है। तो हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा ये वाला फेज, जानते हैं पहले, वापस आ जाएंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर इन्होंने तो 3 फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो दे रखा है, हमें सबसे पहले जानना है 2 फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये रहा, क्योंकि 3 फेजेज तो सिलेबस में नहीं दे रखा इन लोगों ने, 2 ही है ना, नहीं। तो ये हमारे बुक वाले थोड़ा सा हमें कभी कभी इस बुक में एक्स्ट्रा करवा देते हैं। तो मैंने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल पढ़ने के बाद जैसे 2 सेक्टर मॉडल पढ़ लोगे, हम एक तो डेफिनेशन जान जाएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, और 2 सेक्टर मॉडल पढ़ने से हमें ये पता चल जाएगा रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। सबसे पहला काम इन्होंने उसको आगे पीछे कहा, कोई बात नहीं, ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है हम लोगों का, सही है। अब एक छोटी सी कहानी सुनना। हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको लाके दो, सही है। तो हाउस होल्ड सेक्टर एक कंज्यूमर भी है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का या फैक्टर सर्विसेज का मालिक भी है, सही है। अब हाउस होल्ड सेक्टर में मान के चलो ऐसे करके मान लिया 4 लोग हैं, A B C और D, सही है। अब A ने डिमांड करी मुझे ये चाहिए, B ने डिमांड करी यार हमें ये चाहिए, C ने डिमांड करी हमें ये चाहिए। तो ये जो C है, C फॉर चालू भी होता है, सही है, हर वक्त उल्टा नहीं लेते। बड़ा चालू आदमी था, इसने सोचा कि यार अगर इनकी डिमांड मैं पूरी कर दूँ तो मुझे क्या, अगर इनकी डिमांड मैं पूरी कर दूँ तो मुझे रोज़गार मिल जाएगा, मैं इनसे कमा लूँगा, इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। क्यों? तो सी ने कहा कि ये काम मैं आपके लिए करूँगा, बट मुझे ना कुछ साधनों की आवश्यकता है। तो इन्होंने इनसे पूछा बता क्या क्या चाहिए,
सही है। ए ने कहा कि मुझे चाहिए पहले एक ज़मीन, आपने कहा जी हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, आपने क्या कहा हमारी कुछ डिमांडें हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। सी ने कहा मैं पूरी करूँगा इनको, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें दे दो। इनको पूरा करने के लिए मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए या फैक्टर सर्विसेज चाहिए। तो इन्होंने पूछा बता क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले सी ने डिमांड करा कि मुझे चाहिए ज़मीन, यानी कि एक लैंड का टुकड़ा, यानी ना मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए कि मिल गई। ए ने कहा मेरे से ज़मीन ले लो। अब दो तरीके हैं, या तो ऐसे ज़मीन खरीद लो या फिर रेंट पे ले लो, हायर कर लो, ज़मीन मिल गई। फिर सी ने कहा कि चलो ज़मीन होगी, मतलब ज़मीन का मतलब आपको ठिया मिल गया कि हम यहाँ पे काम करेंगे। फिर सी ने कहा बी से कि ब्रो अब मुझे चाहिए ऐसे लोग जो मेरे साथ मिलकर काम कर सकें, जिनको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं लेबर, ठीक, लेबर। तो बी ने कहा कि तेरा भाई तेरे साथ काम करेगा और मैं अपने जैसे और ले आऊँगा, ठीक है, दो चीज़ हो गई। फिर सी ने कहा कि इन सबको अगर करना है तो मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता होगी, जिसका जो मैंने ले लिया। तो डी ने कहा तो एक काम कर पैसे ले ले मुझसे, जिसको लोग क्या बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली, ठीक है। तो सी के प्रोस्पेक्टस से क्या हो गया, कैपिटल हो गया। हो सकता है वो अपनी जेब से भी लगा ले, लेकिन हो सकता है वो मार्केट से पैसा भी उधार ले ले, लोग लेके भी लगा देते हैं, तो अपनी जेब से भी पैसा लगा सकता है। और चौथा कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप। सी खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप है जो इस पूरे काम की जिम्मेदारी ले रहा है। तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, इनको आमतौर पर बोला जाता है तो फैक्टर सर्विसेज बोल दो या फिर इनको बोल दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनके बिना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगी। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर ने किसको दिया, प्रोड्यूसर्स को या फर्म्स को। अच्छा, अब जब ये सी घरों में रहता है तो एक हाउस होल्ड सेक्टर का बनता है, लेकिन जैसे ही सी उठ के यहाँ आया, ये जो सी है उठ के यहाँ आया तो क्या बन गया, एक प्रोड्यूसर। सी ने कहा सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, इन फैक्टर सर्विसेज के दम पे या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दम पे हमें गुड्स एंड सर्विसेज करनी है, प्रोड्यूस करनी है, सही है। आप जब ज़मीन किसी से, आज की अगर कॉमन बात करें तो भाई आपको 1 महीने बाद रेंट पे करना पड़ता है। लेबर आपके यहाँ काम कर रही है तो 1 महीने बाद उसको सैलरी या वेजेस पे करनी पड़ती हैं, सही है। जो व्यक्ति कैपिटल लगा रहा है कि 1 महीने बाद मुझे मेरा ब्याज चाहिए, है ना, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है जो सारा प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है, उसको एट द एंड क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या फिर वो लॉस फेस करता है। तो इन्होंने क्या करा, इन फैक्टर सर्विसेज के दम पे क्या करना शुरू करा, प्रोडक्शन करना शुरू करा गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन चालू, 1 महीना बीत गया। अब 1 महीने बाद कहानी सुनना। हमने इनसे फैक्टर सर्विसेज ली हैं, तो हमने अभी कहा था कि आप एक तरफ से कुछ प्रोवाइड करते हो, फैक्टर सर्विसेज हमने आपको दे दी, अब बदले में आप हमें कुछ रिटर्न करोगे। तो जिस व्यक्ति ने लैंड दी उसको उन्होंने क्या दिया, चेक करो, देखो यहाँ से ये ग्रीन वाला जा रहा है, बदले में क्या आ रहा है, लैंड जिसने ज़मीन दी है उसके लिए कह दो, कहाँ लिख दिया, रेंट, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने ज़मीन का टुकड़ा दिया उसको रेंट मिला, जिस व्यक्ति ने एज अ लेबर काम करा उसको वेजेस या सैलरीज मिलेंगी। होता है ना, महीना ख़त्म हो गया, नौकरी होगी तो घर वालों को सैलरी मिलने वाली है, वही चीज़ है। जो व्यक्ति कैपिटल लगाए बैठा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है वो एट द एंड किसके पीछे भागेगा, प्रॉफिट के पीछे भागेगा। होगा नहीं होगा, ये वाली बात आई। तो ये 4 चीज़ें, इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं पहले हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म्स को, ताकि प्रोडक्शन हो सके। प्रोडक्शन करने के बाद, प्रोडक्शन हो गया, 1 महीने बाद ये जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो फर्म्स हैं वापस करती हैं फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट, सही है। भूमि, अब हमारे पास पैसा आ गया, चाहे वो रेंट के तौर पे आए या वेजेस के तौर पे आए, इंटरेस्ट के तौर पे आए, प्रॉफिट के तौर पे आए, किसी भी तौर से आ सकता है। उस पैसे से इंसान क्या करता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है और अपने पूरे महीने का जो उसका ज़रूरत है उसको पूरा करता है। तो फिर वो क्या करेंगे, देखो हाउस होल्ड सेक्टर वाले उसी पैसे को लेके जाते हैं कहाँ, इन्हीं फर्म्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, कि हमें हमारी गुड्स जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो दे दो। उस पर वो सारा पैसा क्या कर देते हैं, खर्च। सैलरी आते ही हिसाब लग जाता है, बच्चों की फ़ीस जाएगी, कोचिंग फ़ीस जाएगी, जो कॉमन शब्द हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको मोबाइल लेना है, रोटी नहीं खा ली 2 दिन से, सही है, 30 किलो वज़न रह गया है मोना में इस चक्कर में, टेंशन की वजह से, है ना। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, साग सब्जी का खर्चा है, मेडिकल खर्चे, तो सारे खर्चों का हिसाब लग जाता है। तो आप जो ये फैक्टर पेमेंट के माध्यम से पैसा कमाते हो उसको खर्च कर देते हो गुड्स एंड सर्विसेज पे, सही है।
और बदले में फिर ये क्या देते हैं, आपने इनको पैसा दिया कि ये लो, देखो हमने इनको फैक्टर सर्विसेज दी, इन्होंने बदले में फैक्टर पेमेंट करी, फिर हमने अपना पैसा इनको वापस करा, इन्होंने बदले में हमें क्या दी, गुड्स एंड सर्विसेज हम ही को बेच दी, हम ही से कमाया, हम ही से प्रॉफिट, हम ही से कमाया और हम ही से, देख लो अब पैसा वापस इनके पास चले गया, अब हम वापस से फैक्टर सर्विसेज इनको देंगे, फिर ये वापस से फैक्टर पेमेंट हमें करेंगे, फिर हम अपना पैसा फिर इनके ऊपर खर्च करेंगे और ये बदले में हमें क्या दे देंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे, ठीक है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट कॉल, इसको ये पढ़ के आ गई, अभी तो पढ़ रही हूँ। क्या करते इम्पोर्टेंट एक बताऊँ यूँ कि एकदम से करे यार डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। हाँ बहन, तुम रैंडम मेरी ये पूछ लेते कि क्या बना खाने को, क्या नहीं बना, पूछ लेते। क्यों पूछूं? बहनों में तो होता है ये, तो मैं खा के आई और खा ली जब तक, ना, इतना नहीं खाती हूँ। ठीक है। अब ये जो फ्लो बह रहा है इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सिंपल डेफिनेशन देखिए एक बार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, बड़ी लंबी लिख रखी है भाई साहब डेफिनेशन है ना, इतनी बड़ी डेफिनेशन थोड़ी पढ़ेगा, अब इतना सारा पढ़ने लगे तुम इसको अगर रीड भी करोगे तो भी तुम्हें कुछ खास मिलेगा नहीं, हमें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन चाहिए। ये क्या है? इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, कुछ और देखते हैं इसको। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, चलो इसको, वो 3 सेक्टर इकोनॉमी का ही है। एक बात बताओ, सबसे पहले पैसा किधर से किधर की तरफ गया, हाउस होल्ड से, सबसे पहले फर्म्स ने हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा दिया फैक्टर सर्विसेज के बदले में, हटी मोनो। उसमें नोट्स में भी है ये तो, इतनी मोटी किसकी है? हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा जेन्युइन सा हो जाएगा, सही है। रोहन देख लो इसको फिर, तो ये क्या कहता है, ये आराम से याद हो जाएगी। इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम, सबसे पहले किसकी तरफ से दी जाती है, फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, ये तो बता, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड देन उसके बाद, मतलब ये सिर्फ उन, देखो 4 चीज़ें हुई थी, पहले फैक्टर सर्विसेज दी, फिर फैक्टर पेमेंट हुई, फिर हमने एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे, फिर उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो हमें सिर्फ पैसा कब आया और कब गया इस पे बात करनी है। पैसा आया फैक्टर पेमेंट के माध्यम से, तो इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, एंड देन फ्रॉम, जैसे आपके हाथ में पैसा आया था आप हो जाते हो बाबूजी, फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको कहते हैं बेसिकली, सिंपल अगर बोलो तो क्या बोला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन जानने के बाद, ज़्यादा है तो इसको देख लेना, रीड कर लेना, तुम्हें और चीज़ें थोड़ी बेहतर समझ में आ जाएंगी किस तरीके से काम करता है ये, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने चीज़ लिख रखी है ये वाला, 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई नहीं आया, लास्ट ईयर 1 नंबर में सीधा बोर्ड में आया है, तो अब ये हमने वो गलत पढ़ लिया था, वो 3 सेक्टर पढ़ लिया था, 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ये है। अब 3 फेसेस का मतलब क्या है, सबसे पहला फेस, आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको आप एक नाम से और जानते हो, इसको आप जनरेशन ऑफ इनकम के नाम से भी जानते हो। और ये जो नाम है ना अलग अलग, जैसे इसका जनरेशन ऑफ इनकम हो गया, सही है, जनरेशन ऑफ इनकम हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। इसको सिंपल बोलें तो जनरेशन ऑफ इनकम, या फिर इसको ऐसे कह दो प्रोडक्शन फेस। ये सल बोर्ड में आया 1 नंबर में सीधा सीधा। दूसरे नाम नहीं छूटे। हाँ, दूसरा, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। अब आप एक बात बताओ, हमने फैक्टर सर्विसेज दी, हाउस होल्ड सेक्टर ने किसको दी, फर्म्स को, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उससे उन फैक्टर सर्विसेज की मदद से प्रोडक्शन करते हैं। और जब वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तब हम जैसे लोग उनके यहाँ पे पैसा कमा रहे होते हैं, तो हमारी इनकम जनरेट होती है। फिर वो बदले में हमें क्या देते हैं, ये कहता है जनरेशन ऑफ इनकम।
ये दूसरा नाम है इनका, ये सही लिखा हुआ एकदम। इसको हम कह सकते हैं दूसरा, इसको कह सकते हैं इनकम फेस। भाई दूसरे फेस में पैसा कमा रहे हैं या फिर इसका दूसरा, लिखना पड़ेगा। हाँ ये आना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर आया था। डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो भी लिखा है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इनकम गायब कर दिया या इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन शब्द गायब कर दिया तो हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ लोग पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे को क्या करते हैं वो, ये डिस्पोजिशन, उस पैसे को खर्च कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम इसका तीसरा नाम है, या अगर मैं सिंपल बोलूँ तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेस कह दो। तो यही सर्कल 3 नंबर में आ गया था, सॉरी 1 नंबर में आ गया था डार, उसमें एक आधी वर्ड गायब कर, यहाँ से जनरेशन गायब कर दिया, यहाँ से इनकम गायब कर दिया, यहाँ से डिस्पोजिशन गायब कर दिया और नीचे मैं वो दे दिए ऑप्शंस दे दिए। और मज़े की बात है कि जब तुम प्रैक्टिकल्स करोगे ना नेशनल इनकम के, तो ये पहला मेथड बनेगा, ये दूसरा मेथड बनेगा और ये बनेगा तीसरा मेथड। फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड इनकम मेथड, तीसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये फ्यूचर में हमारे पास वैसे भी आ जाएगा। थोड़ा सा हो रहा था सर, बस ये रीड करना है तुम्हें खाली, और भाई साहब ये भी रीड करना मात्र। तो मैं तुम्हें कहानी बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें टफ चीज़ नहीं है। ये भी इन्होंने कहानी बना रखी है पूरी। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें जो अगर आप रीड भी कर लेते हो ना मात्र, तो भी आपका काम जेन्युइनली चल जाएगा। अब मैं तुम्हें इसमें एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ, उसके बाद चैप्टर ख़त्म है। लास्ट चीज़ ये है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या था। अब मनी फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल देख लो, जो फैक्टर पेमेंट था, फैक्टर पेमेंट जहाँ पे मनी की बात होगी, फैक्टर पेमेंट में क्या हुआ था, आपने फर्म्स ने पैसा दिया था किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, है ना, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, है ना, या प्रॉफिट वगैरह, फैक्टर पेमेंट। और दूसरे लोगों ने पता क्या ले रखा है, उसका तुम्हारा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अरे जो भी हमने डेफिनेशन लिखी थी ना, जो भी हमने डेफिनेशन लिखी थी उसी की वो बात कर रहा कुल मिलाकर। वो ये क्या था, फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फॉर्म्स टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, एंड देन क्या था, हाउस होल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि आप खर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। आपके पास सैलरी आई, फैक्टर पेमेंट, आपने वो सैलरी मार्केट में जाके खर्च कर दिया आपकी ज़रूरतों पे, तो यहाँ पैसा आया, यहाँ पैसा गया, इज कॉल्ड मनी फ्लो। ठीक है, अगर तुम्हें दिखा दूँ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर, क्या है ये रहा, ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने क्या लिख दिया उसको, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और रियल फ्लो क्या था, रियल फ्लो में आ रहा था जैसे कि फैक्टर सर्विसेज, सही है, फैक्टर सर्विसेज, या इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो। और दूसरा क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर। ही रहा फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर से किसको दी जाती हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर को। और एट द एंड यही प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है किसको, हमें। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं, फिर आपको बदले में फैक्टर पेमेंट मिलता है, फिर आप उस पैसे को खर्च करते हो अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे, और बदले में आपको क्या मिल जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दूसरा और तीसरा तो हो गया आपके मनी फ्लो के एग्जांपल, और पहला और चौथा क्या हो गया आपके रियल फ्लो के एग्जांपल। अब आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ जेन्युइनली। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक, स्टॉक एंड फ्लो 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो अभी डिस्कस करा था, प्रोडक्शन फेस, इनकम फेस, एक्सपेंडिचर फेस 1 नंबर में, और यही फ्यूचर में नेशनल इनकम के, राष्ट्रीय आय के बनेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के 3 मेथड। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमारे नहीं होंगे ना प्रैक्टिकल्स में, होंगे दीदी, ठीक है, ये चैप्टर